जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का यूनिट नंबर 1, जो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर के लिए और थर्ड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो पहला चैप्टर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में बताना है कि हमको क्या है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, क्या हमारे वैल्यू होना चाहिए, क्या हमारे नॉर्म्स होने चाहिए, क्या हमारे एथिक्स होने चाहिए, क्या हमारे एटीट्यूड होने चाहिए। ये सारा चीज हम किस में देखेंगे, यूनिट नंबर 1 में। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूछ रहा है ह्यूमन वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। क्या ह्यूमन वैल्यू का मतलब क्या है? तो ह्यूमन वैल्यू का मतलब हम देखते हैं क्या है। ह्यूमन वैल्यू क्या है? ह्यूमन वैल्यू एक जनरल तरीके से आप अगर सोचिए तो लिखा है इंटरेक्ट विथ अदर ह्यूमन बीइंग, मतलब कि दूसरे किसी मानव से आप उससे कैसा इंटरेक्शन रखते हैं, कैसा उसके साथ आपका इंटरेक्शन है, गुड है, बैड है, सारा ये किसके अंदर आता है, ह्यूमन वैल्यू के अंदर आता है। ये गुडनेस दैट गाइड अस टू टेक अकाउंट ह्यूमन एलिमेंट व्हेन इंटरेक्ट विथ अदर ह्यूमन बीइंग। जब आप दूसरे ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करते हैं तो वो कैसा, आप किस प्रकार का वैल्यू क्रिएट करते हैं, किस प्रकार का आप गुडनेस, किस प्रकार का आपके अंदर वो गुड, वो एटीट्यूड जो जनरली हमारे अंदर आता है, वो हम उसे बोलते हैं ह्यूमन वैल्यू। ह्यूमन वैल्यू का जैसे एग्जांपल हो सकता है रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, अप्रिसिएशन, जैसे किसी को अप्रिसिएट करके, दूसरे को रिस्पेक्ट देके, दूसरे की भाषाओं को सुन के, दूसरे की बातों को सुनकर, ओपननेस, अपने आप को ओपन करके, खोल के थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर करके, सेल्फ एक्सप्लोरेशन वो देखेंगे। अफेक्शन, किसी के प्रति अफेक्शन होना। इम्पैथी, किसी पर नैतिकता आपका कैसा है। लव टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बींग्स, दूसरे दूसरे मानव प्राणी के प्रति आपका कैसा, उसके प्रति आपका गुड रिलेशनशिप है, बैड रिलेशनशिप, ये सारा हमारा किस में आता है, ह्यूमन वैल्यू में आता है। ह्यूमन वैल्यू क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, ट्रूली एबल टू पुट इनटू प्रैक्टिस हिज अ इथिकल वैल्यू। कि ये ह्यूमन वैल्यू क्या है, एक प्रकार का ऐसा एबिलिटी है जो प्रैक्टिस करता है क्या, जस्टिस, इंटीग्रिटी, रिफ्यूजल ऑफ वायलेंस। कि ये क्या, जस्टिस, जैसे आप सभी को न्याय मिलना चाहिए, दूसरे के इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का अर्थ होता है कि अपने प्रतिष्ठा को, अपने आप के, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने प्रतिष्ठा को आप बचाए रखें। कि जैसे आप, जैसे एग्जांपल दे सकते हैं कि अपने, जैसे आप मान लीजिए आईपीएस के पोस्ट पे हैं तो उस पे आप अपने इंटीग्रिटी, अपने जो आपका जो रिस्पेक्ट है उसको मेंटेन करके किसी फंक्शन को, कहीं पे वर्क एंड प्लेस को, किसी एक्शन को परफॉर्म करना विथ अंडर कंसिडरेशन ऑफ योर एक्शन, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी। एंड आफ्टर दैट वी हैव सॉ दैट रिफ्यूजल ऑफ वायलेंस। जैसे कि आप गांधी जी जैसे नॉन वायलेंस का बात करते हैं तो वायलेंस को कैसे भी करके हमें उसको खत्म करना चाहिए। जैसे एंडिंग, रिफ्यूज करना चाहिए, ये आपका ह्यूमन वैल्यू का आता है। दे आर द वैल्यू दैट परमिट टू लिव टुगेदर इन हार्मोनी। अब हार्मोनी का मतलब क्या होता है, कैसे आप एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके रह रहे हैं, कैसे उनके प्रति आपका ऐसे अंडरस्टैंडिंग अपने आप आ सकता है। ये सारा चीज किसमें होता है, ह्यूमन वैल्यू में होता है। ह्यूमन वैल्यू एक ऐसा टूल्स है जो मैनेज करता है ह्यूमन रिलेशनशिप, जो ह्यूमन के रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप, बैड रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप मेंटेन करता है, कैसे उसे मैनेज करना चाहिए। टूल फॉर अ पीस व्हेन टेंशन इज हाई। ये एक प्रकार का ऐसा टूल्स है, जैसे टूल्स मतलब क्या, एक ऐसा प्रकार का, मतलब कि हथियार आप बोल सकते हैं, या किसी प्रकार का आप स्पेक्टिकल्स बोल सकते हैं, जो कब आपका यूज आता है, जब आप टेंशन आपका हाई रहता है, जब टेंशन आप हाई रहते हैं उसमें ये यूज आता है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के क्या फंडामेंटल वैल्यू होनी चाहिए, देखते हैं। जैसे हमारा 5 कोर फंडामेंटल हमारे ह्यूमन वैल्यू के क्या क्या है। पहला, राइट कंडक्ट, हमको सही कार्य करना चाहिए। दूसरा, पीस, शांति। तीसरा, ट्रुथ, सत्य बोलना चाहिए। लव, एक दूसरे के रिस्पेक्ट के प्रति हम उसका रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसके प्रति लव होना चाहिए। नॉन वायलेंस, हमको वायलेंस नहीं करना चाहिए, किसी को मार पीट ये सब नहीं करना चाहिए। ये सारा चीज किसके अंदर आता है, हमारा जो कोर फंडामेंटल होता है ह्यूमन बींग का, फंडामेंटल जो वैल्यू कोर होता है, ये इसके अंदर इंक्लूड है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद हमारा पूछा, हमारा क्या है, वैल्यू रिलेटेड टू राइट कंडक्ट। अब राइट कंडक्ट, सही कार्य करने में क्या क्या, उसके क्या क्या वैल्यू आते हैं वो हम देखेंगे। पहले क्या, सेल्फ हेल्प स्किल्स। अब सेल्फ हेल्प स्किल में क्या आता है, पहला आपका
केयर ऑफ पोसेशंस, मतलब कि अपने आप का जैसे केयर करना, अपने बॉडी स्ट्रक्चर का केयर करना, अपने आप डाइट मेंटेन करना, हाइजीनिक कंडीशन में नहीं जाना, मोडेस्टी, पोस्चर, सेल्फ रिलायंस, अपने आप को कैसे रिलायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, टीडी अपीयरेंस, कैसा आपका अपीयरेंस है, कोई होता है कि कैसे जाए कहीं मन किया वैसे फटे कपड़े पहन के चले गए, ये सारा चीज नहीं होता है इसमें। सेल्फ हेल्प स्किल, अपने आप को कैसे आप स्किल्स, अपने आप को कैसे स्किल डेवलप कर रहे हैं, उसको आपको ऑर्गेनाइज करने में, उस पैटर्न को क्रिएट करने में, ये सारा चीज हमारा किसमें आता है, सेल्फ हेल्प स्किल में आता है। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा सोशल स्किल। अब सोशल स्किल जैसे क्या क्या होता है, गुड बिहेवियर, एक दूसरे के प्रति कैसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए, गुड होना चाहिए, मैनर कैसा होना चाहिए, गुड मैनर होना चाहिए, अगर अपने आप को राइट कंडक्ट मिलाना है तो ये सारा चीज हमें करना होगा, गुड मैनर। फिर उसका गुड रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहिए, हेल्पफुलनेस, मतलब कि दूसरे का हेल्प करना चाहिए, नो वेस्टेज, इसमें मतलब जैसे कोई फूड हो गया या टाइम हो गया, ये सबको नो वेस्टेज, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, गुड इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा इथिकल स्किल। अब इथिकल स्किल जैसे क्या होता है, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट हो, जैसे कोई भी आप इथिकल स्किल मतलब क्या, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या कंसिडरेबल एक्शन होगा, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा, क्या आपका करेज, जैसे आपके अंदर क्या वो साहस होगा कि उस कार्य को आप कंप्लीट करें, उस वर्क को कंप्लीट। इसका मतलब इथिकल का मतलब ये होता है टेंडेंसी टू डू वर्क एनीथिंग दैट परफॉर्म विद इन सर्टेन क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया के अंदर उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या आपके प्रति करेज है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या डिपेंडेबिलिटी की वो उस कार्य को कितना डिपेंड, एक दूसरे पे डिपेंड करना है, अकाउंटेबिलिटी, ये सारा चीज किसमें आता है, एफिशिएंसी कि कैसे आप उस कार्य को करके आप एफिशिएंसी कितना जनरेट कर रहे हैं, ये सारा चीज हमारा किसमें आता है, इथिकल स्किल्स में आता है। तो हमारा क्या वैल्यू रिलेटेड टू राइट कंडक्ट में क्या क्या तीन हमारे वैल्यू थे, पहला क्या था हमारा, एक सेल्फ हेल्प स्किल्स था, फिर उसके बाद सोशल स्किल्स था, फिर उसके बाद इथिकल स्किल था। अब उसके बाद देखेंगे क्या वैल्यू, पीस में क्या क्या वैल्यू आते हैं। पहला अटेंशन, कामनेस, अपने आप को काम रखना चाहिए, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट करके कोई भी कार्य करना चाहिए, कंटेंटमेंट, इसका मतलब क्या, किसी बात को सुन रहे तो उसमें क्या एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसे कैप्चर करना, डिग्निटी, अपने अपना आप डिग्निटी मेंटेन करिए, एक दूसरे के प्रति साइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि वो एक ऐसा है, मतलब एक ऐसा टूल्स है जो कि वो आपको नहीं आने पे भी उस चीज को यूज करना सिखाता है, साइलेंस, डिसिप्लिन। फिर उसके बाद कई सारे हैं हमारे, इक्विनिटी, फेथफुलनेस, फोकस कैसे रखना चाहिए, ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस, हार्मोनी, ह्यूमिलिटी, इनर साइलेंस, ये सारा चीज हमारा किसमें आता है, पीस के अंदर आता है। और कई सारे इसमें देख सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, सेल्फ डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग, सेंस कंट्रोल, कैसे अपने आप सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारा चीज किसके अंदर आता है, पीस के अंदर आता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे वैल्यू क्या, ट्रुथ में कौन कौन सी वैल्यू आती है, तो ट्रुथ में हमारा एक्यूरेसी आता है, फिर क्यूरियसिटी आता है, मतलब अगर हम सत्य बोल रहे हैं तो क्यूरियसिटी हमारा आना चाहिए कि किस प्रकार का हमारा किसी चीज को जानने के लिए क्यूरियसिटी होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, फियरलेसनेस होता है, क्योंकि कहते हैं ना एट लास्ट ट्रुथ विल बी विनर, तो ये हमारा होता है फियरलेसनेस, ऑनेस्टी होना चाहिए, ट्रुथ भी आता है हमारे किस, और जो ट्रुथ के अंदर हमारा ऑनेस्टी आता है। फिर उसके बाद इंटीग्रिटी में आपको बताया हूँ, किसी कार्य को परफॉर्म करना विद इन सर्टेन कंसिडरेशन ऑफ योर ऑनर, योर रिस्पेक्ट, ये सारा चीज हमारा इंटीग्रिटी के अंदर आता है। यूनिटी ऑफ थॉट, आपका थॉट कैसा होना चाहिए, जस्टिस सबको होना चाहिए। ऑप्टिमिज्म मतलब क्या होता है, किसी प्रकार को जैसे परफॉर्म करना जो राइट है वही हम एक्शन टेक प्लेस करेंगे, ये सारा चीजें। प्योरिटी, ये प्योरिटी होना चाहिए आपके मन के अंदर की। क्वेस्ट फॉर नॉलेज, नॉलेज की हमेशा प्रति क्यूरियोसिटी होना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना चाहिए, ये सारा, दिस ऑल द थिंग आर कंसिडरेबल इन द वैल्यू रिलेटेड टू द ट्रूथ। नाउ नेक्स्ट वी हैव सी दैट द वैल्यू रिलेटेड टू द लव। अब उसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, ये सारा चीज। पहला एक्सेप्टेंस, किसी को कोई बात कह रहा है उसको आपको सुनना चाहिए, उसके उस बातों को समझना चाहिए। अफेक्शन, दूसरे को अप्रिसिएट करना चाहिए, ये सारा चीज। केयर, कंपैशन, कंपैशन मतलब जैसे होता है कि कैसे दूसरे के प्रति आपका भावना है, ये सारा चीज इसके अंदर आएगा। कंसिडरेशन, डेडिकेशन दूसरे के प्रति, डिवोशन, कितना डिवोशन है, कितना एम्पैथी है। फॉरगिवनेस मतलब क्षमा, कितना आप उसे कोई भी गलत करे तो उसको कैसे आप उसको क्षमा कर रहे हैं, उसको
फॉरगिव कर रहे हैं, ये सारा चीज हमारे इसके अंदर आता है। फ्रेंडशिप जो होता है ये हमारा आता है रिलेटेड टू द लव, जेंटलमैननेस, ह्यूमरनेस, interdependence. These all are the things are considerable in the amount of the value related to the love. That will be the, now we have to move next. Now next will be considered value related to the non-violence. In that include two value. First is psychological. What is the meaning of psychological? The meaning of psychological nothing but meaning of ethnicity, like that, or compassionate. These all the value are included in psychology, which is are related to the mentality, mindset, and concern for other, how to deal with, how when we talk with the other person, how we deal with mentally, that are the in the considerable of psychological. How we morality towards other person, how we universal, whatever we are saying through the mouth, that are related to the universalism. It means that words, whatever we told, जैसा हम बोलते हैं वो हमारा क्या है, यूनिवर्सलिज्म होना चाहिए। ये नहीं किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करना चाहिए। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। वी हैव टू वॉट एवर वी स्पीक that will be considered with universalism. It means with contact with directly with mind. मतलब इसका मतलब क्या आप समझ सकते हैं कि ऐसी कोई, जैसे कोई बात जैसे माइंड से डायरेक्ट रिलेट करे, ये जैसे होता है नहीं, कुछ लोग जैसे कई सारे बातें कहते रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। Whatever you are said, that will be very very calmful, very peaceful, very tranquility. That will be included in psychological. After that we move social. इन सोशल क्या, सोशल जैसे हो सकता है कि आपका कल्चर या रिलीजियस, धार्मिक या सांस्कृतिक, ये सारा चीज हमारे किसके अंदर आता है, सोशल के अंदर। भाईचारा, ये सारा चीज, केयर ऑफ इन्वायरमेंट, वॉट एवर यू आर एक्शन डूइंग, दैट विल बी रिलेटेड विथ इकोलॉजी। डू नॉट हार्म अवर इन्वायरमेंट, डू नॉट लाइक दैट। आप देख सकते हैं कोई भी जैसे हम काम करते हैं या पेड़ का ये कटाई होता है, ये सब चीज हमें नहीं करना चाहिए। दीज ऑल आर द थिंग्स कंसिडरेबल इन सोशल वैल्यू। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है वैल्यू का मतलब क्या होता है, व्हाट डिफाइन द टर्म वैल्यू। और इसके दो फैक्टर हमें बताने हैं ह्यूमन वैल्यू के। तो जैसा कि हमने वैल्यू तो अभी ऊपर ही दिखा दिया, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होते हैं। अब लेकिन उसके दो फैक्टर है क्या, वो चीज हम देखेंगे। अब दो फैक्टर, पहला क्या आता है हमारा वैल्यू में, पहला असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू ऑनेस्टली एक्सप्रेस योर ओपिनियन। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपका कोई भी ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस करना विथ ऑनेस्टी। ये नहीं कि आपका कोई होता है डिसऑनेस्ट भी होता है, नहीं, ऑनेस्टी। असर्टिवनेस मतलब क्या, एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन ऑनेस्टी फॉर्म, नॉट इन फीलिंग ऑफ द फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्ट। आपका क्या फीलिंग होना चाहिए, क्या आपका एटीट्यूड होना चाहिए, कैसे आप एंजाइटी, वेन एवर यू आर full mood of anxiety, how you are feel, how you are do the action towards other person, that are the in the assertiveness। ये assertiveness में आता है। कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए इंडिविजुअल को, these all the things are considered in assertiveness। after that सेल्फ मॉनिटरिंग। अब सेल्फ मॉनिटरिंग में क्या होता है, सेल्फ मॉनिटरिंग मतलब कि क्या होता है, अपने एडेप्टेबिलिटी, आप हाउ, कैसे आप दूसरे, जैसे कोई एक्सटर्नल पर्सन, जैसे आप देखते हैं आपके घर कोई भी अगर गेस्ट आता है तो आप कैसे उसके साथ कोऑपरेट नेचर। सेल्फ मॉनिटरिंग मतलब आप अपने आप को कैसे कोऑपरेट बना दे सकते हैं, कैसे अपने आप को सेल्फ मॉनिटर कर लेते हैं, कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप गए जम्मू में, वहां पे रहने लगे, तो वहाँ पे कैसे आप अपने आप को उस इन्वायरमेंट में कोऑपरेट कर लिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग। कैसे आप एडजस्ट किए दियर बिहेवियर टू एक्सटर्नल पर्सन, दूसरे पर, जैसे दूसरे कोई भी एक्सटर्नल या कोई भी सिचुएशन फैक्टर क्रिएट हुआ तो कैसे आप उसके अंदर इन्वॉल्व हुए और उसको कैसे मैनेज किए, इसका मतलब होता है सेल्फ मॉनिटरिंग का। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या हमारा क्वेश्चन, हाउ, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू, जैसा कि हमने कर लिया। फिर उसके बाद पूछा क्वेश्चन, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम स्किल्स। अब ये स्किल्स से कैसे डिफरेंट है, हाउ आर द वैल्यू एंड स्किल्स आर कम्प्लीमेंट्री। कैसे वैल्यू और स्किल एक प्रकार कम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के प्रति कम्प्लीमेंट्री है। ये सब या तो ये क्वेश्चन पूछा है या तो फिर पूछा है फॉर अ सक्सेस इन ह्यूमन इंडेवर। इंडेवर मतलब क्या होता है, स्ट्रगल। कि अब जो ह्यूमन, जो कोई भी जो ह्यूमन का सक्सेस होता है, कैसे वो इसके पीछे स्ट्रगल होता है, उसके पीछे हमारा दोनों रिक्वायर्ड होता है, वैल्यू एज वेल एज स्किल्स, दोनों रिक्वायर्ड। कैसे एक्सप्लेन ये सारा चीज हमको करना है। तो वैल्यू पहले, जैसा कि हमने वैल्यू क्या देखा, वैल्यू हमारा क्या था, मीन्स इम्पोर्टेंस
क्यों है? पार्टिसिपेशन, मतलब कैसे हम उस पार्टिसिपेट करके कैसे अपने आप को वैल्यू को ग्रो अप कर सकते हैं, ये सारा चीज हमारा इंक्लूड है। और स्किल का मतलब क्या होता है? क्वालिटीज या ट्रेनिंग या कैपेबिलिटी। इसका मतलब कि स्किल कैसे आप अपने आप, आपका क्या क्वालिटी है, कैसे आप ट्रेनिंग, कैसे उस चीज को किए हैं कि ट्रेंड किए हैं कि आपका वो सारा चीज आपको एकदम अच्छे से आता है, आपके अंदर वो कैलिबर डेवलप कर सकता है कि कैपेबिलिटी कैसे उसे आपको फुलफिल करना है, ये सारा चीज है। फिर इसमें क्या बोला है, देखिए, टू फिल अवर एस्पिरेशन बोथ वैल्यू एंड स्किल्स आर नेसेसरी। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमको अपने एस्पिरेशन, मतलब इसका मतलब आपका क्या डिजायर है, आपका क्या, आपका गोल, उसको कंप्लीट करने के लिए वैल्यू एज वेल एज स्किल बोथ आर टेक प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो जब हम, अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, when we identify and set the right goal, जब हम अपने अपने गोल को, अपने राइट गोल को सेट कर लेते हैं और उसको प्रोड्यूस करने के लिए राइट डायरेक्शन में, राइट पाथ में जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन ऑफ विजडम। इट मीन्स दैट वॉट एवर वी आर सेटिंग अवर राइट गोल्स एंड प्रोड्यूस इन अ राइट डायरेक्शन, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वैल्यू डोमेन। और इसे हम बोलते हैं वैल्यू डोमेन, मतलब कि आप कोई भी गोल सेट किए, उसको प्रोड्यूस कर रहे इन राइट डायरेक्शन, तो आपका ये क्या आएगा? एक वैल्यू डोमेन की। आप उस विजडम को कंप्लीट, विजडम मतलब नॉलेज, उस चीज को कंप्लीट करने के लिए सही पाथ कर रहे हैं। बेसिकली वी मस्ट नो व्हाट रियली यूजफुल टू अचीव। हम बेसिकली, ये मतलब होता है कि क्या हम कर रहे हैं उसके प्रति, क्या हमारा अचीवमेंट है, कैसे उस एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, और विद इन सर्टेन इन टाइम, मतलब कि उस टाइम लिमिट में कैसे उसको परफॉर्म करना है, उस एक्शन को कंप्लीट टास्क करना है, ये हमारा इसमें आता है, आपका वैल्यू एंड स्किल्स दोनों में आता है। और इस टेक्निक को, जैसे इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए इन रियल लाइफ कई सारे डायमेंशन है, कई सारे स्ट्रगल हैं, और कई सारे स्किल्स जो हमें डेवलप करने होंगे। टेक्निक, उस टेक्निक को कैसे आप डेवलप करेंगे, इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, उसको ट्रेन करके, बार बार ट्रेनिंग कर करके कि उससे हम इस स्किल को डेवलप करेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ स्किल्स। जैसे यहाँ पे डोमेन ऑफ विजडम या डोमेन ऑफ वैल्यू ये था। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या है, देयर इज इसेंशियल कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री, वैल्यू और स्किल का दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। आप हमें किसी भी वर्क में, किसी भी गोल को अचीवमेंट में, एक्सपेरिमेंट, किसी को सक्सेस पाने के लिए, सक्सेस ऑफ एनी ह्यूमन इंडेवर, मतलब सक्सेस पाने के लिए कोई भी ह्यूमन स्ट्रगल हो। एग्जाम्पल जैसे दिया है, आई वांट टू लीड अ हेल्दी लाइफ, जैसे आपको हेल्दी लाइफ जीना है, तो अब क्या क्या आपका गोल? ओनली विशिंग अ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ। जैसे आप देखेंगे कई लोग कहेंगे गुड हेल्थ विश करेंगे, तो उससे आपका बॉडी फिट नहीं रहेगा। फिट कैसे रहेगा? उसके बारे में आपको जानेंगे, क्या हमें डाइट लेना चाहिए, क्या हमको कितना लेना चाहिए, कितना कैलोरी बर्न करना चाहिए। ऑल द थिंग्स आर टेकिंग करेक्टली, देन आवर बॉडी टू कीप बॉडी फिट, तब हमारे बॉडी को फिट करेगा। सो हम क्या कहेंगे, इससे क्या कर सीख सकते हैं कि पहले हमने क्या स्किल्स लर्न किया, फिर उसको अचीव करने के लिए हम उसको कितना, हमको पता चला कितना वर्कआउट, फिजिकल, फूड कंज्यूम, ये सारा चीज हमें पता चला कि इसको कैसे स्किल्स और वैल्यू दोनों डेवलप करके हम अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं। किसी आपको कोई भी आपको, जैसे कोई भी आपको गोल अचीवमेंट करने में हेल्प करता है। अब व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन? अब वैल्यू एजुकेशन क्या है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, हम ये देखेंगे। अब वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू एजुकेशन मतलब होता है व्हाट इज वैल्यूएबल, मतलब टू अंडरस्टैंड, आपको समझने के लिए कितना, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी आपको बात है, उसको समझने के लिए कि कितना आपके लिए वैल्यूएबल है फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस, कि आपको आपको खुश रखने के लिए कितना आपको वो चीज, जैसे वो वर्क या कोई टास्क परफॉर्म करिए, कितना वैल्यूएबल है, उसे हम बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन क्या हमारा करता है? ये इम्प्रूव करता है द वैल्यू सिस्टम दैट ही और सी होल्ड एंड पुट इट टू यूज। कितना वैल्यू एजुकेशन में बताता है उसका इम्पोर्टेंट, कैसे हम अपने वैल्यू को इम्प्रूव करें और कैसे उस एक्शन को होल्ड कर सकते हैं और कितना उसको यूज कर सकते हैं। ये सारा चीज हमारा किसमें होता है? वैल्यू एजुकेशन में होता है। एक बार हमारा वैल्यू एजुकेशन, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, वन हैज टू अंडरस्टैंड हिज और हर वैल्यू। और जब अपने आप को कोई भी या कोई भी मनुष्य अपने आप को वैल्यू को अंडरस्टैंड कर लेगा और उसको ग्रो अप करेगा अपने लाइफ में और इसको एग्जामिन करेगा, देखेगा, तब उसका वो चॉइस जो होगा उसे हम बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है वैल्यू एजुकेशन के? पहला क्या है? हेल्प अस टू एक्सप्लोर अवर इनर हैप्पीनेस।
अपने इनर हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने अपने भावनाओं को जानने के लिए हमारा वैल्यू एजुकेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हेल्प करता है क्या, रिमूव इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मूड को हटाने के लिए। इग्नोरेंस मूड मतलब ये होता है जैसे कि आपका जैसे कह सकते हैं कि इग्नोरेंस मूड वैसे तो तमोगुण को भी बोलते हैं, लेकिन मतलब ऐसा चीज जो आपको आपको गोल को अचीवमेंट करने के लिए वो कैंसिलेशन का तरीका यूज करता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमारा वैल्यू एजुकेशन उसका इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद क्या है हमारा, इट बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशन, कैसे हम उसको किसी टास्क को परफॉर्म कर लिए, कैसा उसको स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करना है, ये सारा चीज हमारा इसके अंदर इंक्लूड है। ये क्या करता है, इट हेल्प एक्चुअलाइज द पोटेंशियल विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन विथ इन अस। इसका मतलब है कि जो हमारे पास पोटेंशियल, उसको हमारे अंदर को उसको जागृत, जैसे उसके अंदर पता करने के लिए कितना, वॉट एवर आई हैव पोटेंशियल टू डू कंप्लीट टास्क, उसको हमको कंप्लीट करने के लिए कितना हमारे पास एनर्जाइज है, कितने पास हमारे पास एक्चुअलाइज पोटेंशियल, उसको कंप्लीट करने के लिए ये सारा चीज होता है। ये क्या हेल्प करता है, विजुलाइज अवर गोल क्लियरली, हमको क्लियरली हमारे फिक्स एस्पिरेशन हमारा होना चाहिए, फिक्स माइंडसेट होना चाहिए, ये सारा चीज। इट टीचेस अस टू बी इन हार्मोनी विथ सेल्फ, पीपल एंड नेचर। ये हमारे जो हार्मोनी अपने प्रति, पीपल के प्रति और नेचर के प्रति कैसा मैच्योर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है, उसको कैसे एक्शन को, टास्क को परफॉर्म करना है, हेल्प करता है। इट रिड्यूस द फीलिंग ऑफ जेलिसी। ये हमारे फीलिंग जैसे जेलस फीलिंग होता है, ये सारा चीज हमारे एक को ये इग्नोर करता है, रिड्यूस करता है, और इंक्रीज द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का फीलिंग और इंक्रीज करता है। इट वाइडन अवर परसेप्शन टुवर्ड एनालाइजिंग थिंग्स। किसी चीज को एनालाइज करने के लिए हमारे पर्सपेक्टिव, हमारे माइंडसेट, हमारे थॉट को, एक्सप्रेशन को, वो सारी चीजों को चेंज कर देता है। इट हेल्प अस इन बिल्डिंग अवर थॉट, हमारे थॉट को, हमारे कैरेक्टर को बिल्डअप करने में ये हेल्प करता है। इट हेल्प अंडरस्टैंड अवर नीड्स एंड प्रोवाइड डायरेक्शन टू फुलफिल देम। मतलब कि हमारे कोई भी जैसे नीड्स है, उसको किसी टास्क को कंप्लीट परफॉर्म करने के लिए हमारा ये इसमें हेल्प करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, वैल्यू एजुकेशन। अब उसकी क्या नीड है, ये सारा चीज हम देखेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या हमारे नीड है वैल्यू एजुकेशन की, क्यों क्यों ये इम्पोर्टेंस है हमारे रियल लाइफ में, तो ये देखिए। अब देखिए इसमें क्या है हमारा, अब हमारे नीड में क्या है। अब पहले जैसे हमने देखा था कि वैल्यूएबल का मतलब क्या है, वो वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या है। वैल्यू एजुकेशन का मतलब है कि व्हाट इज वैल्यूएबल, कितना वैल्यूएबल होना चाहिए वो हमारे लाइफ में। और एक हमारे वैल्यू एजुकेशन का क्या भी एक नीड था हमारा, कि वो हमारे स्किल को डेवलप करता है, हमारी कैसी वो साइंस और टेक्नोलॉजी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि कैसे हम साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों यूज करके उसको अपने अपने गोल अचीवमेंट में कैसे उसको यूज करके उसको अचीव कैसे करें, ये सारा चीज हमारे किस में आता है, वैल्यू एजुकेशन में। इसलिए हम कह सकते हैं वैल्यू एजुकेशन इज ए क्रूशियल मिसिंग इन प्रेजेंट ऑफ। जैसे कि हम देखते हैं आज कई सारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, वैल्यू ही मिसिंग होता है। तो वैल्यू में मिसिंग हो गया तो कैसे अपने आप को हम सक्सेस, कैसे अपने आप को वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हमारा कहीं ना कहीं वो हमारा हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग टेक प्लेस। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज के एजुकेशन में क्या होता है, क्रूशियल मिसलिंक, ये प्रेजेंट ही नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस डिफिशियंसी, इसके नहीं होने के कारण क्या होता है कि हम अपने जो हमारे अंदर कैलिबर उसको प्रूफ करने में हमारा कहीं ना कहीं वो डाउन हो जाता है। भले वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, भले वो सोसाइटी लेवल पे हो, भले वो इन्वायरमेंट लेवल पे हो, सभी को मैनिफेस्ट करने के लिए हम परेशान रहते हैं, लेकिन एट लास्ट वी कैन नॉट। तो अब हम देखेंगे क्या बेसिक गाइडलाइन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 तब तक कंप्लीट होता है। थैंक यू, जय हिंद।